जब मैं गाता हूँ तो बहुत सारे अभी भी लोग जानते हैं कि मनी मिराज गा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो वैसा उस चीज़ों को बखूबी निभा देते हैं कि लगता है कि वही गा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस इंडस्ट्री में जब तक रहूंगा उनके लिए गाता रहूंगा। कि का अरे वाह! देखेला ऐसे हंस के जान ले बाका कोरा में कांस के तब प्यार में पागल मेहनत करके इस मकाम तक आए हैं। उसके बाद जाकर मनी मिराज जी के साथ मिले हैं, वनु जी के साथ एक टीम बनाए हम लोग। तो अगर हमें किसी चीज़ों की डर है तो वो ये डर रहेगी कि हमारा टीम ना बिछड़े। वैसे कंपनियां हमारे पास 1000 है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी मेरे साथ करती है या नहीं करती है। वैसे सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी के अंडर काम नहीं करते कि दिल बा दीवाना मचल जाएदा अखियां के जादू तनी चल जाएदा तन्हिया बहलागल एकरा लगले रहेदा। मैंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन को लेके। लगभग आज 14-15 साल इस इंडस्ट्री को मैंने दिया है, तो वो संघर्ष मुझे इस काबिल या इस लायक बनाया है। वैसे मैंने सीखा नहीं कहीं। रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो और मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो ता कोई और है मेरा पर पहुंचना नोखा। लेकिन आज मुझे हिंदी से ज़्यादा मोहब्बत भोजपुरी से हो गई, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से। क्योंकि एक तो साफ सुथरा कर रहा हूँ, ऊपर से हमारे दर्शक इस प्रकार से भर भर के प्यार दे रहे हैं कि मैं निशब्द हूँ उनके लिए। और लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो प्लान है वो है कि बॉलीवुड में एंट्री, और बहुत जल्द होने वाला है। कुछ गाने हम लोगों के बन गए हैं और बहुत जल्द बॉलीवुड में भी गाने। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना दे। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक तरह से देखा जाए तो इन दिनों गोल्डन पीरियड चल रहा है, जिसको कहा जाता है स्वर्णिम युग। लेकिन इससे पहले, हालांकि देखा जाए तो इसी दशक में बहुत सारे ऐसे गीत और बहुत सारे ऐसे फिल्म भी हैं जो समाज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें एक कंट्रोवर्सी पैदा किया, वाद विवाद हुआ, खास करके वल्गैरिटी को लेकर के, फुहड़ता को लेकर के। लेकिन अभी इस अक्टूबर था, उस बीच में एक फिल्म आई हुई थी वेलकम, जिसमें देखा जाए तो जो गीत जो हम लोग अभी भी गुनगुना रहे हैं कि अचरे में बंधल दिलबा बंधले रहिए हो, ये गीत अगर देखा जाए तो इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री का इस वक्त जो है कि सुपर डुपर रहा। काफ़ी लोग इसको गुनगुना भी रहे थे, और जो इसकी सबसे खासियत चीज़ रही वो ये कि बहुत ही साफ सुथरा और एक पारिवारिक फिल्म के साथ साथ इसको साफ सुथरा गाने का प्रयास भी किया गया था। अब आप सोचेंगे कि मैं इसको के बारे में क्या कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो इस गाना के मालिक हैं। यानी कि इन्होंने ही अपने कंठ से, अपनी इस आवाज़ से इस गाने को दिया है। मेरे साथ चांद जी हैं। सबसे पहले जितने भी लोग यस 24 न्यूज़ को देखते हैं, सबको मेरा दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच कि आप इस मकाम तक हमें लाए हैं। और सबसे पहले थैंक यू आपका कि आप इतने दूर से चल के इंटरव्यू के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? चांद जी, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हम आपसे बात कम करेंगे, आपकी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि मेरे दर्शक भी इस चीज़ को सुनना चाहते हैं। पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे, जिस तरीके से आपने इस गीत को गाया है, सच पूछे तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी उसको गुनगुनाते हुए सिवान से आ रहा था एकमा में, तो मैं आपकी ही आवाज़ से उसको सुनना चाहूँगा। जी ज़रूर सुनाऊंगा। थोड़ी सी आवाज़ लगी है पर कोशिश करूंगा। कि का देखेला ऐसे हंस के जान ले बाका कोरा में कांस के तब प्यार में पागल बानी पगले रहे दा ए धानी हो अचारे से बांधल दिल बंधले रहे दा ए धानी हो अचारे से बांधल दिल बंधले रहे दा। इसका पूरा अंतरा हम सुनना चाहेंगे।
अंतरा गाओ तो थोड़ा सा साथ में देंगे, साथ में आ जाओ। चलिए बहुत ही मतलब देखा जाए तो बेहतरीन खूबसूरत पल है ये, क्योंकि चांद जी भी मेरे साथ है और अरमान भी मेरे साथ है। क्योंकि अरमान को आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, खास करके S24 न्यूज़ पे, लेकिन हम आज चाहेंगे कि युगल जो गीत गाया जाता है, जो दोनों मिल करके गाते हैं, तो जो सेकंड लाइन है, हालांकि अरमान भी बहुत शानदार तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में गाया हुआ था, तो मैं चाहूंगा कि वो अरमान अब सेकंड लाइन को जरा सुना दे आप। क्या है ना कि हम जिस स्केल से उठाए, अरमान के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा एक नोट नीचे करेंगे हम लोग, थोड़ी सी नोट्स नीचे करेंगे। चलिए आप गाइए। कि छोड़ पिया मनवा डारे, धक धक धड़कन कारे, धीरे धीरे रफ्तार दिल के बाढ़े। ला 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 के दिल बा दीवाना मचल जाएदा, अखियां के जादू तनी चल जाएदा, तनहिया बह लागल एकरा लगले रहेदा, ए धानी हो आचार्य से बांधल दिल बा बांधले रहेदा। ये गीत वाकई में दिल को छू लेने वाली है, और जो इसका मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि जो इसका सबसे खूबसूरत पहलू है वो यही कि बहुत ही साफ सुथरी ये जो गीत है और सबको गुनगुनाने पे मजबूर कर दे रहा है। लेकिन अब साथ ही साथ जिस तरीके से इस फिल्म के बाद, हालांकि फिल्म सुपर डुपर भी हुआ, इनका गीत भी सुपर डुपर हुआ, इस दशक का सबसे खूबसूरत गीत कहा जाएगा, लेकिन एक बात अभी सामने आ रहा है कि कुछ विवाद भी चल रहा है आप लोगों का, त्रिमूर्ति जो म्यूजिक है उसको लेकर के, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी पूछिए, क्या पूछना है? क्या कुछ मामला रहा? आप सुन रहे हैं कि अब आप उस बैनर तले काम नहीं करेंगे या वहाँ अपना फिल्म शूटिंग नहीं करेंगे, अपना गीत नहीं गाएंगे? देखिए ऐसा है ना कि हम एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, हम स्पेशली अकेले मेहनत करके इस मकाम तक आए हैं। उसके बाद जाकर मनी मिराज जी के साथ मिले हैं, वनु जी के साथ एक टीम बनाए हम लोग। तो अगर हमें किसी चीज़ों की डर है तो वो ये डर रहेगी कि हमारा टीम ना बिछड़े। वैसे कंपनियां हमारे पास 1000 है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी मेरे साथ करती है या नहीं करती है। वैसे सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी के अंडर, हम किसी के स्टाफ हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और मैं हर जगह काम करता हूँ। जो हमारे साथ अच्छा रिलेशन रख के काम करेंगे, जिनके साथ मेरा अच्छा पार्टनरशिप चलेगा, मैं उनके साथ काम करूँगा। कोई मुझे खरीद के थोड़ी रखा है कि भाई वो बोल रहा है कि अब मैं उनको नहीं गवाऊँगा या डेट्स वाई जेड जो भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्पेशली ऐसा नहीं कि मुझे ही सिर्फ उस कंपनी से प्रॉब्लम है, हमारी टीम को ही प्रॉब्लम है। जब हमारा टीम ही उस कंपनी से काम नहीं करना चाह रहा है तो फिर मेरा भी नहीं बनता है, क्योंकि मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी पहले मेरा टीम रखता है। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग इतना अच्छा चले हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि फिल्म रातों रात तो बनी नहीं होगी, फिल्म में काफ़ी मेहनत किया होगा आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्रमोशन में भी आप लोगों ने मेहनत किया, तो ऐसा क्या हो गया कि एक बाइक जो है कि रातों रात इस तरह के मामले सामने आ गए? देखिए आपने कई बार और कई दफ़ा सुना होगा कि किसी आर्टिस्ट का गाना बज गया तो उसके अंदर घमंड आ जाता है ना? लेकिन आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि हम लोग बड़े ही नॉर्मल तरीके से जीवन जीते अपना, चाहे जो भी गाना बज रहा हो या इतना बड़ा मुकाम मिल गया हो। हम लोगों के अंदर चाहे वो हम हो, मिराज जी हो, वनु द ग्रेट जी हो, सभी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और कभी भी ना हम लोगों के अंदर घमंड, एटीट्यूड, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं आई। हमारे साथ क्या हुआ ना कि उल्टा हो गया है, हमारे कंपनी मालिक को घमंड हो गया है कि मैंने आर्टिस्ट से ज़्यादा मैंने प्रमोट किया गाने को, मैंने बजाया गाना उनके मतलब उनके एक्सपेक्टेशंस यही था कि गाने को मैं चाहूँ तो बजा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको डुबा सकता हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सलमान खान के इतना हमको लगता है इंडिया में किसी का पॉपुलैरिटी या किसी का इतना दबदबा नहीं है, क्या उनका फिल्म फ्लॉप नहीं होता है? तो इस चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा कि जब स्क्रिप्ट और राइटिंग में अगर दम हो ना, आवाज़ में दम हो, तभी वो गाना चलेंगे, वरना आप सलमान खान से भी करवा लेंगे वीडियो तो शायद वो नहीं चलेंगे, क्योंकि चीज़ें शुरुआत से ही अच्छा होना चाहिए। चलिए, आपकी अपनी पहचान, आपकी आवाज़ है, आप ही की नहीं बल्कि हमको लग रहा है कि जिस भी स्टार के लिए आप गाएंगे उसकी पहचान बन जाएंगे आप। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है, हम आपकी एक बहुत पसंदीदा गाना सुनना चाहेंगे फिर से। कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो, और मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो, ता कोई और है मेरा पर पहुँच ना नोखा दो, ता अपने लभर को धोखा दो, हम मुझे भी डार्लिंग मौका दो, अपने लभर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो,
थोड़ी सी आवाज लगी इसलिए नोट्स के भी भटक रहे हैं थोड़े कोई नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक तो आपकी आवाज में मतलब ऊपर वाले ने बहुत ही मिठास दिया है, और एक हमको लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक अलग आप सितारा मतलब बन के उभर रहे हैं। हम एक जानना चाहेंगे खास करके कि मनी मेराज से आपका क्या ट्विन से भी चल रहा है, किस तरीके से है? क्या इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, ट्विंस भी बनता है, मनी मेराज से आपका क्या रिश्ता है, किस तरीके से है? देखिए आज हम लोग 3 साल से समथिंग 3 साल से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिलेशन है। बहुत चीजें उड़ती हैं कि मनी मिराज जी चांद जी में चल रहा है अनबन। देखिए क्या है ना कि टीम जब हो ना तो उसमें खटपट भी होना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि टीम मतलब जो है ना वो एक्टिव है, एक बंधन हो हाँ जाता है। एक्टिवेट है इंसान इस कारण से, और मुझे अच्छा लगता है। और हम लोगों का जो ट्विंस है पेयर्स है वो हमको लगता है कि इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे गाने और इतने ऊपर वाले के करम से हमारे फैंस के दुआओं से इतना बड़ा बड़ा गाना हम लोगों का मतलब हम लोगों के द्वारा निकला है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये टीम अगर ऐसी है तभी हम लोग इस प्रकार की काम मार्केट में कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ चांद जी आ रहा है कि आपने जो कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। चूँकि आप लोग मतलब इंडिविजुअल हैं, फ्री हैं, आज़ाद हैं। लेकिन मैं मनी मिराज का एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चांद जी मेरी आवाज़ बन गए और हमारी कोशिश रही कि हम लोग साथ तक लंबा चलें। तो एक तरह से उन्होंने आपकी आवाज़ को अपनी पहचान बना ली है। कैसा लगता है आपको? देखिए बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ये सच्चाई है। जब मैं गाता हूँ तो बहुत सारे अभी भी लोग जानते हैं कि मनी मिराज गा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो वैसा उस चीज़ों को बखूबी निभा देते हैं कि लगता है कि वही गा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस इंडस्ट्री में जब तक रहूँगा उनके लिए गाता रहूँगा। अरे बाप रे! इतनी बड़ी कुर्बानी आप भी उनके लिए देंगे? अरे कोई नहीं, मेरे लिए वो सब कुछ है, भाई है हमारे, हमारे गार्जियन भी एक तरह से हैं। मनी मेराज जी। जी। उनका सपोर्ट कैसे मिलता है आपको? बहुत हम लोग एक बस उम्र का ही तगाज़ा है, बाकी सारी चीज़ों का बंधन जो है टूटा हुआ है। समझ लीजिए कि उसी तरह से मज़ाक, उसी तरह से हँसी, लगता ही नहीं कि वो बड़े भाई हमारे। मतलब आप मतलब एक तरह से देखा तो भावुक भी हो रहे हैं उनको लेकर के, ऐसा लग रहा है। हाँ, देखिए क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बयान नहीं किया जा सकता है और वो हमारे फ़ील है। उम्मीद है कि हम जब तक काम करेंगे उनके साथ करेंगे, और अगर हमसे कुछ होगा तो वो हमेशा हमें मतलब सपोर्ट ही करते हैं, कभी भी ये चीज़ों को, हमारी चीज़ों को दिल पे नहीं लेते हैं। चांद जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने एक साफ-सुथरी फ़िल्म मतलब दे करके, साफ-सुथरी गाना दे करके आपने एक अच्छा प्रेज़ेंटेशन दिया भोजपुरी में। क्या लग रहा है कि अगर मौका अगर मिलेगा या फिर ऐसा लगे कि आप आपका डाउनफॉल हो रहा है और उस वक़्त डिमांड होगा कि आप वल्गर गा करके फिर से अपने आप को आगे लेके आइए, तो क्या आप वल्गर भी गाएँगे क्या? यानी कि जो फुहड़ता जिसको कहा जाता है? ये सबसे पहले अल्लाह का करम है कि मुझे इन सब चीज़ों की पड़ेगी, और अगर पड़ेगी भी तो मैं गाने छोड़ दूँगा लेकिन फुहड़ता नहीं गाऊँगा। क्या बात है! बहुत बढ़िया। ये मेरी थॉट है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ऐसा कभी नहीं आएगा। ऐसा दिन कभी नहीं नहीं, आएगा। क्योंकि मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है, हुँ। क्योंकि मैं एज़ ए राइटिंग भी काम करता हूँ, एज़ ए कंपोज़र भी काम करता हूँ, एज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठ के भी काम करने की मतलब काबिलियत रखता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतने चीज़ों से नवाज़ा है, हुँ। तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भले अगर वैसा दौर आएगा तो मैं मेहनत एक्स्ट्रा करूँगा। अगर जहाँ पे मैं 8 घंटा करता हूँ, वहाँ 16 घंटा करूँगा, लेकिन कभी इस चीज़ों को नहीं लाऊँगा। अच्छा, कैसा लगता है जब लोग भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री को मतलब एक तरह से गाली के नज़र से देखते हैं? हालाँकि हम मनी मिराज जी के ऊपर भी आएँगे, चूँकि वो उनकी जो शुरुआत हुई थी, वो काफ़ी मतलब गाली दे कर के मतलब लोग उसका बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो यूट्यूब की दुनिया में फुहड़ता पैदा कर दिया उन्होंने। तो क्या उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि वो साफ-सुथरा अपना फ़िल्म वगैरह बनाए या अपना साफ-सुथरा कोई कॉमेडी बनाए? देखिए, सबसे पहले मैं उनके कॉमेडी से रिलेटेड नहीं रहता हूँ। हुँ। हमारा रिलेशन गाने से है। हुँ, हुँ। और रही बात है कॉमेडी की, तो मेरे अनुसार हुँ। ये मेरा थॉट है कि कॉमेडी जो है वो लोग अकेले में देखते हैं या दोस्तों के साथ देखते हैं, फैमिली के साथ नहीं देखते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो वो मोबाइल में देखते हैं, लेकिन मेरा जो गाना है ना वो डीजे पे बजता है, बिल्कुल। तो वो जो ना चाह के भी वो भी सुनते हैं। तो मेरा सबसे पहला ये सोच रहता है कि जो मेरी चीज़ें हैं, जो बिना सुने हुए भी सुनाना पड़ रहा है ना लोगों को, वो चीज़ें अगर किसी के कान में मतलब होता है ना कि भाई बंद करो, और फिर भी उसको सुना रहे हैं हम, तो वो चीज़ें उसको उतना बुरा नहीं लगना चाहिए जितना कि वो चीज़ें फुहड़ता से लगती है। फुहड़ता सा लगती है। हाँ, हम आपका और भी एक हालाँकि नज़्म वगैरह भी आप अच्छा पढ़ते हैं, गाते भी हैं, थोड़ा-सा हम कुछ नज़्म सुनना चाहेंगे आपका। कि मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें
मुझे वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए। वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं इस शब्द से इनको नवाजूं कि आपने बहुत ही अच्छा गाया है। बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन्होंने जो गीत और जिस तरीके से जिस अंदाज में इन्होंने गाने का कोशिश किया है, वाकई में ये काबिल तारीफ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपने रियाज किया है या फिर किसी उस्ताद को आपने माना है या खुद से आप चलते आ रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गया है? अरे चांद नहीं, जी। क्या है ना कि मैं इस इंडस्ट्री से ज़रूर बिलॉन्ग करता हूँ, पर मुझे अपने दीन से बहुत मोहब्बत है और हमेशा सीखता हूँ अपनी चीज़ों से कि जितना बेहतर मैं इंसान बन सकूँ, जितना बेहतर अच्छा कार्य कर सकूँ, लोगों को मतलब हमसे फ़ायदा पहुँच सके। क्या बात है। क्या है ना कि जब भी मैं कोई नात वगैरह पढ़ता हूँ, तो चीज़ें मैं अंदर से वास्तविक से करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ और अभी मैंने गाया तो वो चीज़ें मेरी आवाज़ लग रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर कहीं रहा था और कि मैं ज़हन अपनी चला चीज़ें गया। हाँ, ज़हन कि आपका इंशाल्लाह वो मदद कर देंगे मुझे। ऐसा लग जी, रहा था कि कहीं आप जी। मतलब बिल्कुल अपनी जो रियाज़ वगैरह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने कहीं रियाज़ किया है, किसी उस्ताद को आप मानते हैं या खुद से जो कि आपने सीखना शुरू किया ये सब? नहीं, ये मेरा गॉड गिफ्टेड है, मैंने सीखा नहीं है, ये अरमान भी जानता है क्योंकि मैं बहुत ही संघर्षशील इंसान हूँ। मैंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन को लेके, लगभग आज 14-15 साल इस इंडस्ट्री को मैंने दिया है। तो वो संघर्ष मुझे इस काबिल या इस लायक बनाया है, व वैसे मैंने सीखा नहीं कहीं। प्रॉपर का जी, मैं जमुई ज़िले का रहने वाला हूँ, बिहार में एक जमुई ज़िला छोटा-सा हुँ, एक ज़िला है हुँ। और वहीं से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा, अगला आपका कौन-सा अभी गीत आ रहा है? कौन-सा एल्बम आपका आ रहा है या फिर फ़िल्म आ रहा है? अभी मेरा परसों एक गाना आया था, हुँ, सातों जन्म। हुँ। बहुत अच्छा गाना है कि तोहरा प्यार के कसम सनम निभाइब साथ साथो जन्म, ऐसा ही कुछ है। हुँ, हुँ, गाने इतने गाता हूँ कि गाना खुद भूल जाता हूँ। और बहुत सारे गाने आने वाले हैं, अभी तो कल्पना मैम के साथ 2 गाने आ चुके हैं, हुँ। अभी लगातार आने वाले हैं क्योंकि वो लेजेंड है, उनके साथ गाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य अपॉर्च्युनिटी की के बात है। साथ-साथ है हुँ, इसलिए बहुत बड़े-बड़े गाने आने वाले हैं और 10 तारीख को मेरा एक गाना रिलीज़ है। हुँ। बहुत ही प्यारा गाना है अलका फ़िल्म से तो जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए उसको तो नहीं सुना पाइएगा लेकिन आगे क्या कुछ करना है? चूँकि आपका एक सपना होगा कि इसके बाद हम मतलब एक बड़ा स्टार बने या मतलब किसी को मानते तो ज़रूर होंगे आप कि मेरे ज़हन में कि मैं उसी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या कुछ सपना पाले हुए हैं आप? देखिए मेरा सपना सबसे पहले मैं तो मगही क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ। मुझे भोजपुरी नहीं आती थी और ना ही मैं भोजपुरी पहले गाता था। मैं हिंदी ट्राई करता था और हिंदी बेसिक पे ही सारा कुछ कर रहा था। पर क्या है ना कि जब मैं चीज़ें देखा तो लगा कि ये आसमान-ज़मीन की चीज़ें हैं। हुँ, पहले धीरे-धीरे कुछ भी करना चाहिए। तो मैंने भोजपुरी को अपना एक ये बनाया था क्या बोलते हैं उसको सीढ़ी जिसको बोल सकते हैं आप, हुँ, हुँ, हुँ। सीढ़ी मैंने बनाया। पहला पायदान बनाया आपने। लेकिन आज मुझे हिंदी से ज़्यादा मोहब्बत भोजपुरी से हो गई क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से। क्योंकि एक तो साफ-सुथरा कर रहा हूँ, ऊपर से हमारे दर्शक इस प्रकार से भर-भर के प्यार दे रहे हैं कि मैं निःशब्द हूँ उनके लिए। और लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो प्लान है वो है कि बॉलीवुड में एंट्री और बहुत जल्द होने वाला है। कुछ गाने हम लोगों के बन गए हैं और बहुत जल्द बॉलीवुड में भी गाने आने वाले हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। बस एक आपसे और भी हम कुछ सुनना चाहेंगे, या तो नातिया कलाम सुना दें आप, चूँकि मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही उस पे आप एक्साइटेड हैं। या तो नातिया कलाम सुनाएँ या फिर जो मतलब जो दिल से आपको लगे कि हाँ, हमको ये चीज़ मतलब प्रेज़ेंट करना चाहिए, स्पेशल जो है कि यस 24 न्यूज़ को एक गिफ्ट देना चाहिए। कभी आप स्पेशली आइए तो मैं नातिया कलाम का एक नया आपको वीडियो बना के दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे दर्शक सभी प्रकार के जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और मेरा एक बहुत ही प्यारा गाना आया है, सॉरी आया था सीला हाउ का, शायद आपने सुना होगा। जी, जी, सुने। तोहरा आँख नीला नीलावा। हुँ, आवाज़ तो और काफ़ी फँस गया है लेकिन कोशिश मैं करता हूँ। बिल्कुल। कि सेब नियन गलिया बा पिंक ओठा ललिया बा मारो ता जान तोहर कान में के बलिया बा तबाटे चढ़ल जवानी त करब माना मानी लगा के आग पानी में बनाइब कहानी चावल सिझा देवेलू गरम पतीला का
तोहर आँख नीला नीला बातुशीला हो का, तोहर आँख नीला नीला बातुशीला हो का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, इन्होंने इतना वक्त दिया। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से, जिस सोच को लेकर के और जिस मेहनत से ये आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में अगर ये अपने उस मुकाम को हासिल कर लें तो शायद किसी में किसी को आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे की किसी नए अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।